हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार JMS 94 चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है पति पत्नी में कैसे बेइंतहा प्यार जगाएं और पति पत्नी परस्पर मित्र बने, कैसे मित्र बनकर रहें एक दूसरे के प्रति। इसी पे आज चर्चा कर रहे हैं। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पति पत्नी एक दूसरे के परस्पर जुड़े होते हैं। जिन आधारों पर परिवार की सुख शांति निर्भर करती है उनमें मुख्य है पति पत्नी का सघन सहयोग। सौभाग्य से हमारे परिवार पश्चिमी देशों की अपेक्षा अधिक स्थिर और सुदृढ़ हैं। यहाँ माना जाता है कि बाप के घर से बेटी की डोली निकलती है तो पति के घर से ही उसकी अर्थी निकलेगी। एक पत्नी व्रत और एक पति व्रत भारतीय संस्कृति का आदर्श है, परंपरा है। इसी आधार पर पति पत्नी के संबंध स्निग्ध, मधुर और प्रेमपूर्ण रहते हैं, जबकि पश्चिमी देशों में सोते समय खर्राटे भरना भी तलाक का कारण बन जाता है। संभवतः ही वहाँ कोई ऐसा दंपति हो जो कल के लिए एक दूसरे में आश्वस्त हों, जबकि भारतीय परिवारों में पति पत्नी जीवन मरण के साथी हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो इतना होने पर भी भारतीय परिवार को पूर्णतः आदर्श नहीं कहा जा सकता। इसका कारण है पति पत्नी के बीच रहने वाली ऊंच नीच की खाई और बड़े छोटे का भेद, शिव सेवक का संबंध तथा स्वामी दास का अंतर। आधुनिक युवक युवतियों में परंपरागत विवाहों के प्रति विघ्न उत्पन्न हो रहा हो तो इसके लिए मात्र वे ही दोषी नहीं हैं, दोषी उनके अभिभावक और विशेष रूप से पिता हैं, जो गृहिणियों से दूसरी श्रेणी का व्यवहार करते हैं। लड़कियों को आरंभ से ही यह शिक्षा दी जाती है कि उन्हें घर के अन्य लोगों की सेवा करनी है। ससुराल में उनका काम केवल पति व परिवार के अन्य सदस्यों के सुख चिंता पर भर करना, अपने संबंध में कुछ सोचना नहीं है। जबकि उनके सामने ही लड़कों को, भाइयों को उनकी अपेक्षा अच्छी सुविधाएं दी जाती हैं तो उनके मन में एक ही हीनता भावना जन्म लेती है और लड़कों के मन में मिथ्या अहंकार उत्पन्न हो जाता है। हीनता की यह भावना लड़कियों में कई कुंठाओं को जन्म देती है तो लड़कों में अधिकार और अहंकार पूर्ण बड़प्पन के भाव को। इसकी अपेक्षा दोनों को ही त्याग बलिदान करने, एक दूसरे की सुविधाओं का ध्यान रखने की शिक्षा दी जाए तो ये शिक्षा दोहरे प्रयोजन पूरी करती है। इस स्थिति के लिए गहरे प्रयत्नों की आवश्यकता, बहुत ही भ्रांतियों को तोड़ देना तथा आदर्शवादी धारणाओं को स्थापित करना आवश्यक है। आज के बच्चे भविष्य में अपना दाम्पत्य जीवन सुखद, स्निग्ध और मधुर बना सकें, इसके लिए विवाहित दंपतियों को, माता पिताओं को अपने दृष्टिकोण में सुधार करना चाहिए। तभी बच्चों के सामने दाम्पत्य जीवन की आदर्श मिसाल रखी जा सकती है। बच्चा अपने माता पिता से जितना सीखता है उससे भी अधिक उसके संस्कार ग्रहण करता है, जिनका सीधा संबंध उनके व्यवहार, आचरण और रहन सहन के प्रभाव से है। नारी के समान अधिकार और उनके व्यक्तित्व को स्वीकार करने के लिए आग्रही प्रवक्ता कितने ही मिल जाएंगे, परंतु वे अपने विचारों को स्वयं कितने व्यवहार में लाते हैं यह प्रवचन, उपदेश अथवा सिद्धांत प्रतिपादन से नहीं, कर्मों और आचरण से ही पता चलता है। नारी मुक्ति की आवाज़ उठाने वाले कितने ही लोग अपने व्यवहारिक जीवन में पत्नी से उसी प्रकार व्यवहार करते हैं जिस प्रकार की उनके पुरखे नारी को मात्र गृहिणी मानकर करते रहे थे। दैनिक काम काज से छुट्टी पाकर शाम के समय पति जब घर लौटता है तो वह सोचता है कि पत्नी उसके हाथ पांव दबाएं, उसके घर पहुंचते ही तत्काल खाना बनाकर
गरम गरम परोस दे। परंपरागत भारतीय परिवारों में यह भी समझा जाता है कि पत्नी को सबसे बाद में खाना खाना चाहिए, भले ही यह पति महोदय बाहर के मित्रों के साथ नाश्ता कर आए हों या पार्टी में गए हों। साथ ही या मानने वालों को भी कमी नहीं है कि बच्चे खिलाना या उनका ध्यान रखना केवल पत्नी का ही काम है। उसमें उनके हाथ लगाने का जरा भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे दिन भर काम करके थक चुके हैं। काम से थक जाने की बात ही इस मान्यता का आधार है। तो यह भी देखना चाहिए कि घर में पत्नी भी कोई खाली नहीं बैठी रही है, उसे भी दिन भर काम में खपना पड़ा है। इस आधार पर पति महाशय अपना यह अधिकार समझें कि दिन भर में वे थक चुके हैं, तो पत्नी भी उनसे कम थकी नहीं होती है। सुबह पुरुषों से पहले जागकर नाश्ता बनाने, खाना तैयार करने, घर की सफाई, वस्त्रों की धुलाई, बच्चों की देखरेख में शाम हो जाती है। सोना भी सबके बाद में मिलता है, तो थकने के अधिक कारण तो पत्नी के साथ ही है। पति से कहीं अधिक ही उसे श्रम करना पड़ता है। थकान मिटाने के लिए किसे उसकी सेवा करनी चाहिए, अब यह निर्णय आसानी से किया जा सकता है, लेकिन निष्पक्ष निर्णय के लिए यह विचार मंथन के बाद न्यायपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद भी पति इस तथ्य को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होगा कि सेवा की पहली अधिकारिणी पत्नी है, क्योंकि उसके मन में यह अहंकार मूलक धारणा बैठी है कि पत्नी की सेवाओं का लाभ उठाने का जन्मसिद्ध अधिकार मुझे है। कदाचित पुरुष स्वामी होने का दंभ इसलिए रखते हैं कि कमाने, उपार्जन करने, निर्वाह व्यवस्था जुटाने का कार्य वे ही करते हैं। बचपन से पालित अहंकार और दंभ के कारण वे अपना दर्जा भी पत्नी से अधिक बड़ा मानते हैं, और यदि कार्य के आधार पर ही बड़प्पन का मूल्यांकन किया जाए तो भी पत्नी का पक्ष ही अधिक वजनदार सिद्ध होता है। उपार्जन से भी अधिक दायित्वपूर्ण है उनका नियोजन। कमाने से भी मुश्किल है खर्च करना। निर्वाह उपयोगी साधन जुटाने से भी गंभीर और कठिन है उस व्यवस्था के चलाने और निर्धारित करने का काम। यह सारा दायित्व पत्नी को ही संभालना पड़ता है, और साथ ही साथ अन्य अतिरिक्त कार्य करने अधिक हैं तो पति की तुलना में कम नहीं है, अधिक श्रम साध्य है। पति का दर्जा बड़ा सिद्ध करने के लिए दी जाने वाली तमाम दलीलें थोपी जाती हैं। मूल बात है पति की अहम भावना, पुरुष का दर्पण, जिसके कारण वह अपनी धर्म पत्नी के साथी के समान व्यवहार नहीं कर पाता और ना ही उसे इस योग्य समझता है कि उसके दुष्परिणाम व्यक्तिगत रूप से ही नहीं, व्यवहारिक और पारिवारिक और सामाजिक संदर्भों में भी हानिकारक होते हैं। परिवारों में बच्चे के व्यक्तित्व का प्रारंभ से ही वहां समुचित ध्यान दे पाना कठिन हो जाता है, जहां माताएं अनपढ़ और अशिक्षित होती हैं। समाज की आधी जनसंख्या को शेष आधे भाग का बोझ अपने कंधों पर ढोकर इसलिए खींचना पड़ता है कि लड़कियां इस योग्य नहीं होती कि वे अपनी जिम्मेदारी खुद पूरी कर सकें। अशिक्षित पत्नी योग्य और सद्भावना संपन्न पति के सानिध्य में रहकर अशिक्षित रह नहीं सकती। साथी की भावना, मैत्री का आदर्श, अपने सहयोगी मित्र को किसी भाव अयोग्य और पिछड़ा देखना सहन नहीं कर सकते। लेकिन यह भावना कितने पुरुषों में विकसित होती है। दाम्पत्य जीवन को कलात्मक ढंग से जीने की आकांक्षा कितने हृदय में होती है। अधिकांश तो जैसे तैसे गृहस्थी को धक्का देते रहते में विश्वास करते हैं। अतः पत्नी को सेवक समझने की भावना को तितांजलि दे ही देना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।